तो अपने पास सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी टोपोलॉजी तैयार करनी है। टोपोलॉजी तैयार करना मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बताऊँ तो फ़िलहाल मैं अपने राउटर पर कनेक्टिविटी देने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपना एक राउटर सेलेक्ट किया 2620 सीरीज़ में, ठीक। कंप्लीट टोपोलॉजी डिज़ाइन करना है, कंप्लीट कर लिया। फिलहाल मुझे कोई कंप्लीट टोपोलॉजी की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही राउटर पे काम कर रहा हूँ, दूसरे राउटर की मुझे कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, अपना एक लोकल नेटवर्क बनाने के लिए मैंने एक स्विच लिया और स्विच से मैंने अपनी पीसी कनेक्टिविटी दे दी। 2 3 4 5 जो भी पीसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो आपने लगाए। उसके साथ साथ हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है तो हमने एक सर्वर भी दिया, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए कौन सा केबल चाहिए अब हमें, स्ट्रेट केबल, ठीक। तो सर्वर के फास्ट इंटरनेट पर हमने स्विच की कनेक्टिविटी की। स्विच पे फ़िलहाल आप किसी भी पोर्ट पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जब आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स में, तो फिर वहाँ पे कंडीशंस भी आती हैं कि हम इस पोर्ट को इस पे कनेक्ट करेंगे, इस पोर्ट को उस पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने की है वो सब, ठीक। आईपी वगैरह जो भी हैं वो सारी सेटिंग हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ किसको, फास्ट इंटरनेट पोर्ट को। कौन सा कवर, मर्जी तुम्हारी, लगाना चाहो लगा, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, वो तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, डैम HOST होस्ट नेम R0 दिया मैंने, ठीक। इनेबल पासवर्ड, ओके, मैंने दिया इसको पासवर्ड सिस्को, ठीक। उसके बाद लाइन, उसके बाद यूज़र नेम सेट किया, यूज़र नेम कुलदीप, पासवर्ड 1 2 3 या जो भी तुम्हें पासवर्ड रखना था। और उसका प्रिविलेज मैंने दिया से 15, ठीक। लाइन C0 लॉगिन लोकल, सो दैट कि ये यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन को यूज़ करे, ओके। उसके बाद एग्जिट किया मैंने। उसके बाद अब हमारे पास राउटर के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी तो लग गई, अब मुझे करना है आईपी कॉन्फ़िगरेशन राउटर की, ठीक। बट उससे पहले मैं यहाँ पे इसके सीरियल पोर्ट को और थोड़ा सा सेट कर दूँ। चलिए फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो मैंने सेटिंग की थी दोबारा करनी पड़ेगी अभी फिर से, क्यों, क्योंकि मैं राउटर को बिना सेव किए बाहर निकल गया था, ठीक। मैंने राउटर को ऑफ कर दिया था और इसी के लिए, क्योंकि राउटर मेरा फिर से फ्लैश हो गया, वो इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की, ओके, और राउटर को मैंने रिस्टार्ट मार दिया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, राउटर सारी कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गई। अगर लाइव ऐसा चलने लगे तो दिक्कत रहेगी, तो उसका हम बैकअप कैसे रखें, उसी के लिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, ठीक है। तो इनेबल कॉन्टी होस्ट नेम R0 राउटर 0। अब यहाँ पे R0 की जगह आपका लोकेशन का नेम भी हो सकता है कि ये राउटर इस लोकेशन को ट्रैक कर रहा है, इस लोकेशन को हैंडल कर रहा है, ठीक है। INT, सॉरी फॉर दिस, इनेबल पासवर्ड 1 2 5 या 6 को जो भी तुम्हें रखना है। लाइन C0 लॉगिन लोकल, बट अब चूंकि लोकल दे दिया हमने, तो हमें यूजर नेम पासवर्ड भी देने होंगे। कमांड होगी यूजर नेम, यूजर का नाम जो भी रखना है, प्रिविलेज क्या रखना चाहता हूं, मैंने प्रिविलेज दिए से 15, पासवर्ड 1 2 5 जो भी तुम्हें पासवर्ड रखना था वो आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद INT स्पेस F0 फास्ट इंटरनेट पोर्ट पर कन्फिगरेशन कर रहा हूँ, IP स्पेस एड्रेस, ठीक। तो जो भी IP आपको असाइन करना है वो IP, ठीक। अब वो IP कौन सा होगा, जो मेरे लोकल नेटवर्क में चल रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे लोकल नेटवर्क में चलाया 15.0.0.1 स्पेस 255.255.255.0 का नेटवर्क। उसके बाद नो शट किस लिए होती है, इंटरफेस को फिजिकली अप करने के लिए, ठीक है। एग्जिट किया, INT स्पेस S0/0 देन IP स्पेस एड्रेस
मेरे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस है 172.16.0.1 स्पेस 255.255.255.0, ठीक है, नो शट। ठीक, फिजिकली आप करने के लिए उसके बाद एग्जीक्यूशन स्पीड डिफाइन करोगे क्लॉक रेट के थ्रू 64,000, जरूरी नहीं है 64,000 दो है आप, ओके, मैंने एक स्टैंडर्ड रख के चलाऊं, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, ओके। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन की, क्लियर है। उसके बाद मेरे नेटवर्क में, लोकल नेटवर्क में भी तो आईपी एड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है मैंने, तो लोकल नेटवर्क में आईपी एड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कमांड होगी आईपी स्पेस DHCP स्पेस पूल, क्योंकि या तो मैं मेन वन करूं या फिर DHCP के थ्रू कर सकता हूं, ठीक है। तो आईपी स्पेस DHCP स्पेस पूल स्पेस टेस्ट, ठीक, टेस्ट कुछ भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइन स्पेस सी, कौन सा वाला पूल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो आप। कमांड हो गई नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा चल रहा है हमारा 15.0.0.0 का नेटवर्क चल रहा है, मास्क क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट हाइफन राउटर, गेटवे का आईपी एड्रेस क्या है 15.0.0.1, ठीक, DNS हाइफन सर्वर, ठीक, DNS सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है आपके, DNS सर्वर का आईपी एड्रेस हमारे लाइक एग्जांपल पे रख लेते हैं 8.8.8.8, ओके। लीज कितने दिन के लिए देना चाहते हो, लीज कितना है अपना, जो भी नंबर ऑफ डेज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी रखना है, लाइक मैंने रखा 1 डे। अब चूंकि मैं पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहा हूँ तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके, लाइव में ये कमांड चलती है, ओके। एग्जिट किया, अब ये वेरीफाई करना है कि किस किस को आईपी एड्रेस ने दिए, कमांड होती है एसएच स्पेस आईपी स्पेस DHCP स्पेस बाइंडिंग। जैसे आप ये कमांड चलाओगे ये दिखा देगा आपको आईपी एड्रेस किस किस को इसने दिए, बट इसने कोई भी आईपी एड्रेस नहीं बताया मेरे को अभी तक, क्यों, क्योंकि इसने दिया ही नहीं किसी को, तो बताएगा कहाँ से। तो हमने क्या किया, अब 1 बाय 1 एक एक सिस्टम को DHCP पे सेट करते चले जाओ। लाइव एनवायरनमेंट में आता है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक, ओके। कहाँ पे जाओगे, अगर लाइव में आईपी एड्रेस सेट करना है DHCP पे तो नेटवर्क से सेंटर में जाओगे, ईथरनेट प्रॉपर्टीज IPv4 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक, फर्स्ट ऑप्शन, इसे सेट कर दीजिए, ये DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस उठा लेगा, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर में कहाँ पे है, वही आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने सेट कर दिया, इसको आईपी एड्रेस क्या मिला 15.0.0.2। इसी तरह से बाकी सिस्टम्स पे भी आप यही कर सकते हैं, ओके। जो भी आईपी एड्रेस देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्लियर है। अब ये मेरे एनवायरनमेंट में भाई नहीं, मेरा एनवायरनमेंट चल गया, मेरा लोकल नेटवर्क तो चल गया, किस किस को दिए आईपी DHCP बाइंडिंग दे दीजिए, बता देंगे किस किस को आईपी एड्रेस दिए इसमें, ओके। क्लियर हुआ। अब यार बैकअप कैसे है हमारा, तो बैकअप के लिए सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे राइट कमांड चला दीजिए, सो दैट कि अगर मेरा राउटर रीस्टार्ट हो भी जाए तो अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक मैंने रीलोड कर दिया तो राउटर ऑटोमेटिक सारी कॉन्फ़िगरेशन को उठा लेगा, जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है अभी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन राउटर ऑटोमेटिक लोड कर लेगा, मुझे इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ठीक है सर, पूछ लिया यूजर नेम क्या दिया तुमने, कुलदीप, एंड पासवर्ड 125, ओके। एज सच रन कमांड चलाओ, सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने की थी वो आपको एज इट इज मिल जाएगी यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर बैकअप, ठीक है। अब इसने करा क्या है, इसने सारी कॉन्फ़िगरेशन को उठा के रैम से उठा के NVRAM में सेव कर दिया है, रैम से उठा के इसने क्या किया है NVRAM में ले जाके सेव कर दिया है, जिसकी वजह से राउटर रिबूट हुआ तो उसने कॉन्फ़िगरेशन को वापस से लोड करा दिया, ओके। क्लियर है। जैसे मैंने आपको बूटिंग टाइम में बताया भी था कि बूट जब राउटर होता है तो OS लोड होने के बाद वो NVRAM को सर्च मारता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को सर्च मारता है,
स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशन उसे मिली, उसने लोड करा दी, नहीं मिलते तो नहीं करा पाता लोग। क्लियर?